अंगड़ाई सोया हिंदुस्तान में उठ के तैयार हो रहा। अब आप कहेंगे ये तो मान लिया भाई भारत की है, तो भारत में किसकी है? तो ये बताइए 1 जनवरी 1901 को इस देश में जब पहला सूरज उगा तो इस देश में किसकी सरकार थी? पूरे देश में अंग्रेज की सरकार थी। 1 जनवरी 1951 को इस देश में जब सूरज उगा तो पूरे देश में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। और 1 जनवरी सन 2001 को जब 21वीं सदी का पहला सूरज इस देश की धरती पर पड़ा तो इस देश में किसकी सरकार थी? अटल जी के नेतृत्व में हमारी मेसोपोटामियन एम्पायर यानी आज के इराक में चला गया। जब उसका डाउनफॉल हुआ तो शिफ्ट होकर टर्की में चला गया, आज का टर्किश एम्पायर। उसका डाउनफॉल हुआ तो रोमन एम्पायर, आज का यूरोप। उसका डाउनफॉल हुआ तो किसका जमाना आया? पुर्तगाल और स्पेन का, और पश्चिम में चला गया। जब पुर्तगाल और स्पेन कमजोर पड़े तो ब्रिटेन और फ्रांस का जमाना आया। आपने देखा 21 जून को जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हुआ और प्रधानमंत्री जी के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने लोगों ने योग किया, उसमें जानते हैं कितने देश रिप्रेजेंट कर रहे थे? 135 135 देश के लोग सामूहिक रूप से योग कर रहे थे। अर्थात ये हमारी क्षमता है कि हम उन देशों, जबकि 178 देशों ने उनका समर्थन किया, 135 यूएन मुख्यालय में उपस्थित थे, यानी हम उन देशों को ही प्रभावित नहीं कर सकते। हम उन देशों के एक एक व्यक्ति के स्वास्थ्य और चेतना दोनों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। यह है गुरुजी। इसलिए हम यह बताना चाहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अमृत काल के अंत तक हमें भारत को विश्व गुरु के पद पर बैठाना है, तो ऐसा नहीं है। लक्षण तो उसके दिखने शुरू हो गए। और यहां पे मैं एक और फैक्ट आपके, मगर भारत में किसकी है ये चीज, ये भी नियति ने तय कर रखा है, बस उसे देखने की जरूरत है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जब 9/11 हुआ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टूटा, उस समय क्या थी? वो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, अमेरिका की समृद्धि के शिखर के प्रतीक। मगर हैसियत किसको मिली? कुआलालंपुर का पेट्रोनास टावर। फिर उसके बाद उससे ऊंची इमारत बनी ताइवान की ताइपेई 101। फिर उससे ऊंची इमारत बनी शंघाई का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। अब उससे ऊंची इमारत बनी दुबई। अच्छा, ये बात उन्होंने ऐसे ही नहीं कही। जो हम गुरु जी के रूप में हैं, आप सभी लोग व्हाट्सएप यूज करते होंगे। व्हाट्सएप और फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग ने यह बताया कि एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स ने उन्हें बताया था, यदि जिंदगी में कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो गया है, हताशा, अंधकार में चले गए हो, आत्मविश्वास समाप्त हो गया है, तो ऐसा करना, भारत में जाना। भारत में एक नैनीताल जिला है, वहां एक कैंची आश्रम है नीम करोड़ी बाबा का, वहां जाना तो तुम्हें नई ऊर्जा मिलेगी। और मार्क जुकरबर्ग यहां आए, उन्होंने पिछली यात्रा में प्रधानमंत्री जी के सामने अपना संस्मरण बताया। और मार्क जुकरबर्ग ने जानते क्या बताया? उन्होंने कहा कि मैं वहां गया, मेरा प्लान यह था कि 2 घंटे रुक के चला होगा, पर चूंकि वो पहाड़ी इलाका है, मौसम खराब हो गया, तो अगले दिन तक वहां से टेक ऑफ करना पॉसिबल ही नहीं था। तो उसका कहना था कि हमें 1.5 दिन वहां रुकना पड़ा। और ये मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि उस 1.5 दिन में वाकई मुझे अपने अंदर एक बदलाव महसूस हुआ। उदाहरण को लेकर, जहां भाई भाई को मार के गद्दी पर बैठा, बेटा बाप को मार के गद्दी पर बैठा, उसके कंट्रास्ट में जो उदाहरण है वो श्रेष्ठतम मानवीय मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। पूरी दुनिया को एक प्रेरणा। नर भूपाला तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। अरे ये नर नहीं है, ये संपूर्ण जगत के स्वामी है और काल के भी काल हैं। तो ये काल चक्र की गति को आपको समझना चाहिए था। भगवान ने सारा का सारा कंजंक्शन एक साथ बनाया है। तो ये आप देखिए, इसका अर्थ अब समझ में आएगा कि राम मंदिर के बनने का मतलब क्या था। और बहुत से लोग यह भी कहते हैं कि इसकी आवश्यकता क्या थी। याद आती जा रही है, मुझे याद आता है, एक वाक्य बताता हूं, शायद आप लोगों को ध्यान हो। जब विवादित ढांचा गिरने के बाद सारी सरकारें हमारी बर्खास्त कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल की सरकारें भी बर्खास्त कर दी गई थी। 93 का जब ये अक्टूबर के महीने में चुनाव हुआ, पोस्ट डिमोलिशन, तो सिर्फ यहीं पर हमारी सरकार बन पाई थी। एनी हाउ भैरव सिंह शेखावत जी ने संभव सरकार बनाई थी, बाकी इन सब राज्यों में सरकार नहीं बना पाए थे। और सबसे बड़ा झटका लगा था कि उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बनी। हम सबसे बड़े दल बन के उभरे थे, मगर सपा, बसपा, कांग्रेस आई, सारे मौसेरे भाइयों ने मिलकर सरकार बना ली थी और हम सरकार बनाने से वंचित रह गए थे। तब एक नारा लगा था, यूपी वाला होगा तो हम
विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने। और ये भी संयोग मानिए कि स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव में किसको पीछे छोड़ के, उस ब्रिटेन को पीछे छोड़ के जिसने हम पे रूल किया था। और यह भी संयोग मानिए कि इसमें वो ब्रिटेन जो हमसे कहता था कि हिंदुस्तानियों को राज करना नहीं आता इसलिए हम तुम पे राज करेंगे, वहां इतनी उठापटक हुई कि एक हिंदुस्तानी आज उन्हें बता रहा है कि राज कैसे किया जाए। जापान को पीछे छोड़ के तीसरी अर्थव्यवस्था होंगे, तो भगवान ने चाहा तो चौथी अर्थव्यवस्था तक तो हम पहुंच ही जाएंगे। अर्थात राम मंदिर का जो उत्थान होना था वो भारत के उत्थान के साथ होना था। और यह भी संयोग देखिए कि राम मंदिर बनने से पहले नया संसद भवन भी बन गया, ही शुरू होती। तो वो अपने मौसम के हिसाब से चल रहे थे। हमने आके क्या सोचा, मोदी जी ने कहा हमारे देश में तो जून के मध्य में मानसून आ जाता है, दक्षिण भारत में तो जून के प्रथम सप्ताह में आ जाता है। अगर हम मार्च में बजट लाते हैं तो जब तक वितरण होकर मानसून होने से पहले सारे। और आगे उसने लिखा कि दिस डे 16th of May 2014 should be remembered in Indian history as a day on which Britishers finally left India। उन्होंने कहा क्योंकि लंबे समय तक एक ऐसे विचार का शासन रहा आजादी के बाद जो अपनी सोच में भारी सुधार दिखाई पड़ा है। इसका मतलब विचार बदला है और सोच बदली। और मूलतः किस विचार और सोच को बदलने के लिए था, इसके लिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 16 मई 2014 को मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत की सरकार मिली थी। जैसा अभी शेखावत जी कह रहे थे कि कोई सोचता ही नहीं था कि स्पष्ट बहुमत की सरकार मिल सकती है। ये युद्ध की स्थिति में हमारे लिए आत्मनिर्भरता का एक महत्वपूर्ण मुकाम। इससे पहले सेमीकंडक्टर्स, जिसका अभी उल्लेख चौधरी साहब ने भी किया था, हमारे हर फोन में यूज होता, हम सेकंड बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर हो गए हैं, मगर यानी वो आम भी हो सकते हैं, उसकी भी व्यवस्था की। अंतरिक्ष की टेक्नोलॉजी के साथ किस प्रकार से जुड़े हैं आप। ठीक है।